देखो बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 का मैथ कराने जा रहे हैं 2.1। हल्का सा बेसिक चीज बता देते हैं। लीनियर इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का नाम लीनियर क्यों पड़ता है? अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 होता है इक्वेशन का तो वो क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन। या इसका ग्राफ बनाएंगे, जिस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ हमेशा क्या बने? स्ट्रेट लाइन बने, तो वही क्या है? लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ एक और वर्ड आया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल टर्म एक ही हो, एक्स है तो एक्स वाला हो, वाई है तो वाई वाला हो, एम है तो एम वाला हो, एम एन दोनों ना हो। दो होंगे तो टू वेरिएबल आ जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन वगैरह क्या होता है हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या हो गया? ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ रहता है वही क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ये इंडिपेंडेंट वाला क्या होगा? कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करना है तो 2x इक्वल टू 12 प्लस है तो क्या होगा? -5। 12 - 5 कितना हुआ? 7 बेटा। तो 2x, तो x इक्वल टू 7/2। याद रखिएगा, प्लस अगर इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस, इनटू जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड जाएगा तो इनटू। ये आप पूरा पहले से पढ़े हुए हो। अब आते हैं, हमको जो आज का टॉपिक है हमारा क्या है? 2.1 हमको कंप्लीट करना है, क्लास 8। अब जो बुक है वो केस स्टडी बेस पे आ गया है, गणिता प्रकाशन का आ रहा है। और एनसीईआरटी ओल्ड अगर हो आप लोग के पास बेटा, या किसी बच्चे से, तो वो पुराना ले लीजिएगा, RS अग्रवाल भी ले लीजिएगा। ठीक, केस स्टडी बेस वाले भी क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, जो अभी जो न्यू आई है। और आपकी ओल्ड होगी तो ये सब एक्सरसाइज आप करिएगा, जिससे प्रैक्टिस आपका और ज्यादा होगा। तो यह क्या होगा? 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्या है हमारे पास? 3x इक्वल टू 2x प्लस 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 बेटा। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। हमने क्या बताया था? लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो सब वेरिएबल, सेम वेरिएबल को एक तरफ ले आएंगे और कांस्टेंट को इंडिपेंडेंट एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3x अपने घर में बैठा है, प्लस 2x आएगा तो क्या होगा? -2x। यहाँ क्या बचा? 18। 3x - 2x कितना आ गया? 1x। तो x के आगे कुछ भी नहीं लिखे तो ऑलरेडी क्या है? 1, क्योंकि 1 हर जगह अवेलेबल है, भगवान हर एक जगह अवेलेबल है। तो हमारा क्या हो गया? 1, क्योंकि सारे भगवान क्या होते हैं? एक होते हैं। तो 1 हर जगह अवेलेबल है, क्योंकि 1 से प्रोडक्ट में इटसेल्फ ही आता है, जिससे वो प्रोडक्ट होता है। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 18। यहीं पे देखिए सेकंड क्वेश्चन, बहुत इजी है, इसीलिए थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड है क्या हमारा? 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5। 5t - 3 इक्वल टू, ध्यान दीजिए इधर, कुछ गलती होगा तो बताइएगा, ठीक है? 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5। ठीक, अब समझ आ रहा है? इधर देखिए, यहाँ पे कुछ भी, कोई भी मिस्टेक उतरेगा तो तुरंत बताइएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 5t, t को t के तरफ ले आएंगे, प्लस 3t इधर आएगा तो क्या होगा? -3t। अब जो अपने घर में बैठा है उसका साइन चेंज नहीं करेंगे, तो हमारा क्या है? -3 इक्वल टू -5, और माइनस जाएगा तो +3। कोई दिक्कत? पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए। तो 5t - 3t कितना आया? 5 - 3 कितना आया? 2t इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, जिसकी बहुमत उसकी सरकार। 5 - 3 कितना है बेटा? 2। तो t का वैल्यू कितना है? -2/2। तो 1, t का वैल्यू कितना आया? 1 आया। ध्यान दीजिए, t कितना आया? 1 आया। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। हमने क्या बताया था? x को x के तरफ में ले आएंगे तो 5x + 3x है तो क्या होगा? -3x इक्वल टू 5 + 9 क्या होगा? -9। 5 - 3 कितना आया?
2x इजकल टू प्लस माइनस माइनस, जिसकी बहुमत उसकी सरकार, जो बिग डिजिट के सामने साइन है वही होगा, और प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 5 कितना आया 4, तो x का वैल्यू कितना आया -4/2, 2, तो x कितना आया -2। अब यहां ध्यान देंगे, अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 3 के बाद फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 4z प्लस 3 इज टू 6 प्लस 2z, 4z प्लस 3 इज टू 6 प्लस 2z। ध्यान दीजिए 4z प्लस 3 इज टू 6 प्लस 2z। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो z को z के तरफ ले आएंगे, तो क्या हुआ 4z प्लस 2z इधर आएगा, क्या होगा -2z इजकल टू 6 प्लस 3 जाएगा, क्या होगा -3, 4 माइनस 2 कितना आया 2z इजकल टू कितना आया 3, तो z इजकल टू कितना आया 3/2। 3/2 या डेसिमल भी कर सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 को 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया 1, तो ये 1 एक्यूरेट आया, तो 1/2, और 3/2 को अगर डिवाइड करेंगे डेसिमल में, देखिए बेटा एक एक छोटा छोटा चीज बता रहे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। 2 1 जा 2 1, डेसिमल देंगे तो क्या होगा 0, 2 5 जा 10, तो कितना है 1.5। आपको जो आंसर सर मांगते हैं वो आंसर दीजिएगा। अब देखिए 4 क्वेश्चन हो गए आपके। अब 4 के बाद आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन से पहले इसको थोड़ा इरेज कर लिया जाए। ध्यान दीजिए फिफ्थ क्या है हमारे पास, 2x माइनस 1 इजकल टू 14 माइनस x। देखिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, 2x माइनस 1 इजकल टू 14 माइनस x, 2x माइनस 1 इजकल टू 14 माइनस x। अभी हमने जो बताया तो x को x के तरफ लाएंगे तो हमारा क्या आ गया 2x माइनस x आएगा, तो क्या होगा प्लस x, और जो अपने घर में बैठा है उसको वहीं रहने दीजिए, जो अपने घर से दूसरे घर में जाएगा उसको ध्यान दीजिए। -1 जाएगा तो क्या होगा +1, -1 जाएगा तो क्या होगा +1, वो ध्यान दीजिए, माइनस जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा। अब 2x और प्लस x, x के सामने अगर कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, जिसका कोई नहीं उसका तो 1 है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो 1 है यारो, बताए थे। तो x के पहले 1 है, दोनों में x है, x x दोनों का कॉमन हो गया, क्या बचा, तो 2 और 1 3, तो यहाँ कितना आया 3x इजकल टू 14 प्लस 1 क्या है 15, तो x का वैल्यू क्या हुआ 15/3, 5x कितना है बेटा 5। अगर चेक करने बोलेगा तो LHS और RHS में पुट करेंगे, दोनों साइड क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। देखिए 5 तक शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं तो ध्यान दीजिए 6 क्या है हमारे पास, 8x प्लस 4 इजकल टू 8x। देखिए एनसीईआरटी में क्या है धीरे धीरे स्टेप बढ़ाया है, इसीलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगा। और 3 क्या है x माइनस 1, और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ क्या है 7। तो अब यहां ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या आया, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ क्या आया 8x प्लस 4, 3 इंटू एक्स क्या आया 3x, और 3 का इंटू इससे भी होगा ब्रैकेट के बाहर जो है, और यही 3 का इंटू ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म है सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 1 जा 3। अब ब्रैकेट ओपन हो गया तो यहां से भी हम एक साइड ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी क्या रहेगा, पहले अपने घर का मसला सॉल्व कर लेंगे फिर बाहर का देखेंगे। तो पहले इनका आपस में सॉल्व कर लेंगे फिर दूसरे घर में जाएंगे, तो क्या होगा 3x, x वाला इधर नहीं है बट डिजिट है, प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 कितना आया 4, और जिसकी बहुमत उसकी सरकार। अब देखिए x और कांस्टेंट अलग हो गया,
एक्स और कांस्टेंट वाला सेपरेट कांस्टेंट अलग हो गया, वेरिएबल के साथ पड़ा हुआ है, तो अब x को x के तरफ लाएंगे, 8x माइनस 3x इजकल टू 4 प्लस 4 जाएगा क्या होगा -4, 8 माइनस 3 कितना हुआ 5x इजकल टू 4 माइनस 4 0। तो हमारा कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 0/5। तो x का वैल्यू क्या आ गया 0। बना लीजिए, पहले जल्दी बनाइए, ध्यान दीजिए, हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, आप बनाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 के बाद 7, ये एक्सरसाइज पूरा ही करा दे रहे बेटा, आपको दिक्कत नहीं आएगा, पहले बना लीजिए। 6 कितने क्वेश्चन हो गए 6। अब देखिए 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x इजकल टू 7 क्वेश्चन है x इजकल टू 4/5 x प्लस 10, 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10, x इजकल टू 4/5 x प्लस 10। ध्यान दीजिए क्वेश्चन सही है ना, 4/5 x प्लस 10। देखिए ये बना लिया आप, चलिए आगे देखते हैं, 4/5 x प्लस 10। ठीक, अब जब ये क्वेश्चन आ गए आपके पास, तो यहां से आपको ध्यान देना है, सिंपल, यहां से एक साथ भी कर सकते हैं, 4/5x का x से इंटू करेंगे फिर इसका करेंगे, वो भी हो सकता है, लेकिन ये होल ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट मतलब 5 पूरे के नीचे थोड़ा एक स्टेप दे रहे हैं बेटा, एक स्टेप, तो 4 का ये होल ब्रैकेट है, तो होल ब्रैकेट है मतलब सबके नीचे क्या है 5, तो अलग अलग नहीं करिए, 5 सबके नीचे है तो इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5x, 5 इंटू एक्स 5x, और 4 का इंटू एक्स से होगा तो क्या होगा, चलो एक स्टेप और देते हैं, x प्लस 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आ गया, आगे 5x अपने जगह पे बैठा है, ध्यान दीजिए, 5x इजकल टू 4 इंटू एक्स, 4x, 4 10 जा 40। अब यहां आएंगे क्या 5x, यहां देखिए 5x प्लस 4x है तो क्या होगा -4x इजकल टू 40। 5 माइनस 4 कितना हुआ 1x, तो 1x लिखने का जरूरत नहीं है, 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो x इजकल टू कितना आया बेटा 40। शायद पूरा समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो आप पूछ लेंगे, फोन करके अलग से भी आप पूछ सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, 2x/3 प्लस 1 इजकल टू 7x/15 प्लस 3। ध्यान दीजिए 2x/3 प्लस 1 इजकल टू 7x/15 प्लस 3। हार्ड नहीं होता है, हार्ड मन में बना लेंगे तभी लगेगा, मन से पढ़ेंगे कभी हार्ड नहीं लगेगा। अब यहां देखिए, यहां से भी एलसीएम लेके कर सकते हैं, या फिर x को एक तरफ ले आएंगे फिर एलसीएम लेते हैं, तो हम क्या करते हैं सारे x को एक तरफ ले आते हैं, 2x/3 ये होल टर्म आ रहा है, ये अकेला नहीं होल टर्म, यहां कुछ नहीं तो प्लस प्लस आएगा तो क्या होगा बेटा माइनस 7x/15 इजकल टू 3 प्लस 1 जाएगा तो क्या होगा -1। पहले हम एनसीईआरटी करा रहे हैं, इसके बाद आपको एडवांस लेवल करेंगे। यहां देखिए एलसीएम लेंगे क्या 15 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15, 3 से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, 3 से 15 कितने टाइम जाएगा 5, 5 2 जा 10x माइनस 15 से 15 1 टाइम, तो 7 1 जा 7x। फिर से समझा रहे हैं, 3 से 15 के भले आता है लेकिन एक बार और समझिए, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है एलसीएम लेने में भी, 3 और 15 का एलसीएम आप ले लेंगे, एलसीएम लेना तो आता ही होगा, तो 15 आया, 3 से 5 टाइम गया, कितने टाइम 5, 5 2 जा 10, और 15 से 15 कितना गया 1 टाइम, 7 1 जा 7। ध्यान दीजिए 7 1 जा 7, तो यहां से अब आएंगे क्या 3 माइनस 1 कितना है 2, 10 माइनस 7 कितना है बेटा 3x,
और इजकल टू 2, यहाँ क्या है 15। अब बोलेंगे x बेटा अकेले बैठो 2, नीचे डिवाइड है उधर जाएगा क्या होगा ऊपर, एक एक करके भी ले जा सकते हैं, एक साथ भी ले जा सकते हैं। तो हमारे पास क्या है इनटू 15 कहां चला गया ऊपर, 15 कहां चला गया ऊपर, और हमारा 3 कहां चला आया नीचे। तो 3 कहां चला आया नीचे, क्योंकि इनटू गया डिवाइड में, डिवाइड गया इनटू में, 3 5 जा, तो x का वैल्यू कितना है 5 2 जा 10। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 8। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए बना लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, सब आ जाएगा। देखिए 9th क्वेश्चन, इसको हटा नहीं रहे हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। 2y प्लस 5/3 प्लस 5/3 इजगल टू 26/3 माइनस y, 26/3 माइनस y। तो अब देखेंगे y को y की तरफ में ले आएंगे, 2y माइनस है तो क्या होगा प्लस y, यहां क्या हुआ 26/3 प्लस जाएगा तो क्या होगा माइनस 5/2y, और y 2 और 1y, 2 और 1 3y इजकल टू एलसीएम लिए 3, 3 1 जा 3, 1 से इंटू का 26, 3 1 जा 3, 5 से 1 5, यहाँ कितना आया y यही रहेगा, 26 माइनस 5 कितना हुआ 21/3। चलिए एक स्टेप दे देते, 3y इजकल टू 3 से कट गया कितना हुआ 7, तो y इजकल टू कितना है 7/3, क्योंकि 3 21 3 7 जा 21, तो y का वैल्यू कितना आया 7/3। ध्यान दीजिए बेटा। अब इसके एक क्वेश्चन और बचे बेटा, एक क्वेश्चन जो और बचा वो क्या 10th। तो ये 2.1 एक एक क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन हम बता दिए हैं। इसके बाद ये फास्ट करा रहे हैं एनसीईआरटी, क्योंकि इतने से नहीं होगा, सिलेबस आप लोग का कम करते जा रहा है, और आपको इतने से ही केवल नहीं होगा, आपको एडवांस लेवल पढ़ना जरूरी है। यहाँ क्या है 3m इजकल टू 5m माइनस 8/5, 5m माइनस 8/5। 10th क्वेश्चन, m को m के तरफ ले आएंगे बेटा, 3m माइनस 5m इजकल टू माइनस 8/5। ये अपने घर में बैठा है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। 3m प्लस 5m माइनस प्लस माइनस माइनस, जिसकी बहुमत उसकी सरकार। 5 माइनस 3 कितना है बेटा 2m इजकल टू माइनस 8/5। देखो माइनस माइनस दोनों तरफ हट गया कि नीचे जाके कैंसिल हो जाएगा, तो m इजकल टू कितना आया 8/5, ये इनटू है तो डिवाइड जाएगा नीचे, 2 4 जा 8, तो m का वैल्यू कितना आया 4/5। तो 2.1 कंप्लीट बेटा, कोई हार्ड नहीं होता है, बना लीजिए।